क्या एआईएमएम पार्टी से गठबंधन कर 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे तेजस्वी यादव? क्या एआईएमएम पार्टी से गठबंधन करके तेजस्वी यादव लड़ेंगे 2025 विधानसभा चुनाव? जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, लोगों का कहना है कि एआईएमएम पार्टी को तेजस्वी यादव को अपने साथ लेना चाहिए। अगर उनको बिहार का भविष्य देखना है, अगर उनको सीएम बनना है, तो एआईएमएम पार्टी को सीमांचल में कहीं की काफ़ी ज़्यादा वोट मिल रही है। इसके तर्ज पर एआईएमएम पार्टी को तेजस्वी यादव को अपने साथ लेना चाहिए, यानी तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस वक्त अगर चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उनके बाद कहीं की आपको बताता चलूं जेडीयू है, और तीसरे नंबर में अगर बात करें तो एआईएमएम पार्टी है। कहीं की उस वक्त एआईएमएम पार्टी थी, अभी नहीं है, क्योंकि उस वक्त एआईएमएम पार्टी के पास 5 विधायक थे, लेकिन किसी कारणवश तेजस्वी यादव ने इनके 4 विधायकों को तोड़ दिया और तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। लेकिन उस वक्त के वोट परसेंटेज की बात करें तो उस वक्त के बुनियाद पर एआईएमएम पार्टी चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर करके आई, और 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 सीटों में जीत हासिल करके अपना जलवा बिखेरा। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, कहते हैं ना, किसी की जीत किसी को रास नहीं आती, और वही हुआ। तेजस्वी यादव को एआईएमएम पार्टी की ये बड़ी जीत रास नहीं आई, और तेजस्वी यादव ने लालच देके इनके 4 विधायक को खरीद लिए, या फिर यूँ कहे तो इनके 4 विधायक को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, जनता का कहना है उन्होंने विधायकों को तोड़ा, हमें नहीं तोड़ा है। हम इस बार फिर से एआईएमएम पार्टी पर विश्वास जताएंगे, और एआईएमएम पार्टी पर विश्वास जताकर एआईएमएम पार्टी को बड़े लेवल पर इस बार जितवा करके कहीं की विधानसभा भेजेंगे, और बिहार की विधानसभा में अपनी आवाज़ को मजबूत करवाएंगे। तो दोस्तों, कहीं की इसी को देखकर लोगों का मानना है, क्या तेजस्वी यादव को एआईएमएम पार्टी से मिल करके 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? अगर कहीं की एआईएमएम पार्टी से मिलकर तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा चुनाव जैसे नहीं लड़े थे, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, अगर यही होता है, तेजस्वी यादव एआईएमएम पार्टी को साथ नहीं लेते हैं, तो कहीं की इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्टों का कहना है कि तेजस्वी यादव को वक्त रहते हुए एआईएमएम पार्टी से गठबंधन कर लेनी चाहिए। एआईएमएम पार्टी के साथ गठबंधन करके तेजस्वी यादव को 2025 विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, उनसे पहले एआईएमएम पार्टी भी तेजस्वी यादव को कहीं के पीछे छोड़ने को लेकर अपना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब लगातार से पूरे बिहार के कोने कोने में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके एआईएमएम पार्टी की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। जैसे शिवहर की बात करें तो शिवहर में राणा रणजीत सिंह साहब को मिथिलांचल के शिवहर में कहीं कि इनको एआईएमएम पार्टी का कार्यभार दिया है। इसी तरह से मुबीन साहब को एआईएमएम पार्टी का कार्यभार दिया है। और इसी लेवल पर बात करें तो बिहार के कोने कोने में कई कद्दावर हिंदू नेताओं को, और साथ ही हिंदू नेत्रियों को, और बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को एआईएमएम पार्टी का कार्यभार दिया है। किसी को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो किसी को प्रवक्ता बनाया है, किसी को कहीं की मीडिया प्रभारी बनाया है, तो किसी को कई पदों पर कहीं की नियुक्त किया है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल एआईएमएम पार्टी ने बड़े लेवल पर अपने पार्टी का पूरे बिहार में विस्तार किया है, जिनके बाद कहीं की पूरी बिहार की सियासी गलियारों में अब एआईएमएम पार्टी पूरे बिहार में कहीं की बड़े लेवल की पार्टी मानी जा रही है, और इनके जलवे बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कहीं की अख्तर इमाम साहब लगातार से पूरे सीमांचल में बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। जैसे
कहीं कि आपको बताता चलूँ, बहादुरगंज विधानसभा से मुखिया हसन रेजा साहब को अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूँ, जेडीयू के कई नेताओं को, जैसे हैबर बाबा साहब आरजेडी के नेता और सद्दाम साहब जेडीयू के नेता, इन सारे कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। और बिहार के कहीं कि कोने कोने में असदुद्दीन अवैसी साहब के विधायक जनाब अख्तर इमाम साहब जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, ताकि एआईएमएम पार्टी को इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें एआईएमएम पार्टी को मजबूती के साथ जीत मिले। और एआईएमएम पार्टी को अगर चुनाव में लोग साथ ना लें, जैसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियां साथ लेकर ना चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद एआईएमएम पार्टी की जीत को देखकर ये मजबूरन इनको अपने साथ एआईएमएम पार्टी को लेना पड़े और उनको उनकी हिस्सेदारी देना पड़े। यही रणनीति के साथ अख्तर इमाम साहब लगातार से बिहार के कोने कोने में कर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमएम पार्टी की लोकप्रियता को देखकर कई विधायक जो कहीं कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, कुछ जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और कुछ आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, ये कई नेता एआईएमएम पार्टी में शामिल होने को लेकर अपनी हामी भर चुके हैं। बस उम्मीदें लगाई जा रही है कि बहुत ही जल्द कहीं कि कई पूर्व विधायक एआईएमएम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जैसे बात करें बहादुरगंज से, कांग्रेस के 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ साहब ने एआईएमएम पार्टी में शामिल होने को लेकर अपनी हामी भर दी है। बस एआईएमएम पार्टी की ओर से इनको एआईएमएम पार्टी में शामिल होने को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है। इसी के तरह दोस्तों बात करें तो कहीं कि आरजेडी के पूर्व विधायक सुभान साहब भी एआईएमएम पार्टी को लेकर अपना लचर प्रदर्शन दिखा रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये भी एआईएमएम पार्टी में शामिल होने को लेकर अपना दाव चल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, जो कि हार से कहीं कि आरजेडी के पूर्व सांसद प्रत्याशी जनाब सरफराज साहब भी एआईएमएम पार्टी में शामिल होने को लेकर अपनी कहीं की हामी लगभग भर चुके हैं। इसी के तरह आरजेडी के कहीं की पूर्व विधायक प्रत्याशी जनाब मुखिया मुर्शीद साहब भी एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं और एआईएमएम पार्टी में जो कि हार से शामिल होकर अपनी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और इसी तरह से 22वीं विधानसभा में भी कई पूर्व विधायकों ने भी एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया है। और किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में कहीं कि जेडीयू आरजेडी के कई कद्दावर नेताओं ने एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया है। बस इनको हरी झंडी मिलना बाकी है कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप चुनावी मैदान में उतर जाइए। लेकिन बस असदुद्दीन अवैसी साहब यही ऐलान नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, बहुत ही जल्द असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सियासी गलियारों का दौरा करेंगे और बिहार की सियासी गलियारों का दौरा कर कई पूर्व विधायकों को, कई की कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल कराएंगे और एआईएमएम पार्टी के टिकट से चुनाव लड़वाएंगे और अपनी पार्टी को तोड़ने का बदला तेजस्वी यादव से लेंगे। और साथ ही नीतीश कुमार जो कहीं कि मुसलमानों के साथ हकमारी कर रहे हैं, उनसे भी उनकी हकमारी का बदला लेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, जब एआईएमएम पार्टी चुनाव लड़ती है तो इन लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है, वो टीम है। लेकिन जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों के मुँह में दही जमी हुई है। उनको बी टीम सी टीम नहीं करते हैं, उनको बी टीम सी टीम नहीं कहते हैं। सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी आ जाए तो उनको बी टीम सी टीम कहकर मुसलमानों के वोटों को तकसीम कराना, यही इसका मकसद रह गया है। लेकिन इस बार ये चाल असदुद्दीन अवैसी साहब चलने नहीं देंगे, ये कहने की पुरजोर ऐलान हो चुका है। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब की इन सारी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।